हेलो दोस्तों, राम राम। कैसे आप सब? हम आशा करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भाई साहब अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से व्यस्त होंगे। आज आपको जानकारी देंगे भाई साहब, यूपी कांस्टेबल नई भर्ती 2024-25 में जो आनी है। 24 तो बीत जाएगा भाई साहब, 25 में ही आनी है। 40,000 प्लस पद होंगे भाई साहब, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। आज आपका पूरा मतलब डाउट क्लियर करके ही जाऊंगा। पेपर निकालने का सही तरीका आपको बताऊंगा। तैयारी अभी से करें या भर्ती आने के बाद शुरू करें, सारी जानकारी आपको दूंगा। और एक बात आपको और बता दूं, आपको सब्जेक्ट वाइज भी बताऊंगा कितना कितना करना है, कैसे करना है। अगर वीडियो भाई साहब पूरा देखना। पहली बात तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाई साहब लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना। भाई साहब शुरू से अंत तक जितनी भी जानकारी होगी, हमसे जितना भी बन पाएगा, एक एज अ स्टूडेंट के नाते, हम भी स्टूडेंट है, आप भी स्टूडेंट है, हम उतना आपके लिए करते रहेंगे भाई साहब। यूपी कांस्टेबल नई भर्ती जो आनी है, 40,000 पद। भाई साहब तैयारी अभी से करें या भर्ती आने के बाद तैयारी शुरू करें। तैयारी भाई साहब अगर अच्छे से करना है, पेपर अच्छे से निकालना है, भर्ती आने के पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट कर जाओ। पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करो। और उसके बाद सिलेबस कंप्लीट करने के बाद प्रॉपर नोट्स तैयार हो। नोट्स आपके चारों सब्जेक्ट के तैयार होने चाहिए। प्रॉपर हिंदी, भाई साहब बता दूं, प्रॉपर हिंदी, रीजनिंग, मैथ, जीएस, प्रॉपर चारों सब्जेक्ट के नोट्स आपके तैयार होने ही चाहिए। चारों सब्जेक्ट्स के नोट्स ही तैयार होने चाहिए। और आपको बता दूं, नोट्स तैयार करने के बाद आप क्या करेंगे। नोट्स तैयार करने के बाद आप हिंदी का नोट्स तैयार करो, रीजनिंग का, मैथ का और जीएस, चारों सब्जेक्ट मतलब रीजनिंग, हिंदी, मैथ और जीएस, चारों सब्जेक्ट का आप नोट्स तैयार करो। उसके बाद चारों सब्जेक्ट्स का नोट तैयार करो। पहली बात तो हिंदी का अगर नोट्स तैयार करोगे ना, इसको इसको हम बताएंगे चारों सब्जेक्ट रिवीजन करने का सही तरीका। दिमाग पे कैसे मतलब पूरा एकदम फीड रहे, मतलब जल्दी से जल्दी आपको मतलब ये याद रहे, मतलब हमेशा मतलब कोई भी चीज हो मतलब फट से आपके दिमाग से निकले, हाँ इसका उत्तर ये होगा। इसका तरीका मैं बताऊंगा सही। आप प्रॉपर नोट्स चारों चारों सब्जेक्ट का तैयार कर लें। हिंदी प्रॉपर शुरू से अंत तक कम से कम कुछ नहीं तो 8 से 9 बार पूरा रिवीजन अपने नोट्स पर, कम से कम 8 से 9 बार पूरा रिवीजन। शुरू करो अंत करो, शुरू करो अंत। ये नहीं कि एक ही दिन में अंत करो उसका। प्रॉपर 1 घंटा 1.5 घंटा उस पर आप रखिए कि हिंदी हमको 1 से 1.5 घंटा रोज पढ़ना है। पर डे हमको 1 से 1.5 घंटा हिंदी पढ़ना ही पढ़ना है अपने नोट्स पर। और रोज पढ़ते रहोगे तो कम से कम कुछ नहीं तो 6 से 7 8 10 दिन में आप एक बार पूरा रिवीजन करोगे, शुरू करोगे अंत करोगे। वैसे आप प्रॉपर रीजनिंग का भी नोट्स तैयार करिए, शुरू से अंत तक आप प्रॉपर। और उसके बाद शुरू करिए अंत करिए, कम से कम 1 से 1.5 घंटा आप रीजनिंग अपने नोट्स पर फिक्स करिए कि 1 घंटा इसको देना ही देना है अपने नोट्स पर, शुरू से अंत तक उसको। मतलब 7 से 8 दिन में उसको फिनिश करिए। कम से कम कुछ नहीं तो 10 बार पूरे नोट्स पर शुरू से अंत तक 10 बार रिपीट करिए। और मैथ पूरा प्रॉपर नोट्स तैयार करो। 1 से 2 घंटा मैथ अगर वीक है तो 2 घंटा उसी नोट्स, जो नोट्स में आपके टाइप वाइज सवाल लिखे गए हैं, जैसे परसेंटेज का पूरा 150 सवाल है, औसत का पूरा 150 सवाल है, बट्टा मतलब छूट का पूरा 150 सवाल है, मतलब वैसे 150 से 200 सवाल एक टॉपिक के होने चाहिए। औसत हो गया, परसेंटेज हो गया, लाभ हानि हो गया, चकबे ब्याज, साधारण ब्याज, पूरा मतलब जितने भी हैं 12 13 टॉपिक हैं कुल मिलाकर। 3D 2D बहुत कम आता है यूपी पुलिस में, 1 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगर आप छोड़ भी देंगे 3D 2D कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन भाई साहब 9 से 10 बार पूरे सिलेबस का जो आप नोट्स तैयार करे हैं, उसको आपकी वो बनती है कि आप उसको 9 से 10 बार भाई साहब पूरा मतलब कंप्लीट रिवीजन होना चाहिए। आपके दिमाग पर एक एक चीज मतलब एकदम फीड हो जाएगी टॉपिक वाइज। मतलब आपको देखते ही पता लग जाएगा कि ये मतलब ये टाइप जो है इस पे ये नियम चलेगा। आपको तुरंत कन्फर्म पता हो जाएगा कि ये नियम लगेगा इस पे।
सवाल देखते ही आपको तुरंत पता चल जाएगा। इससे होता ना, ज़्यादा रिवीजन रहेगा ना, फटाफट आपका मतलब माइंड जो है काम करेगा, कैलकुलेशन भी आपकी मजबूत हो जाएगी। प्रैक्टिस करते करते ना आपकी कैलकुलेशन बहुत मजबूत हो जाती है भाई साहब। 20 तक कम से कम, नहीं तो 25 तक आपको क्यूब क्यूब याद होने चाहिए, और 30 तक कम से कम आपको वर्ग याद होने चाहिए। 20 तक भाई साहब पहाड़ा पूरा, मतलब आप एकदम रट्टा मारते रहो, कोई दिक्कत ना हो। क्यूब वर्ग अगर हो रीजनिंग में, क्यूब वर्ग अगर जाता है तो फट से आपको पता चल जाए कहाँ ये क्यूब पे भगा है, ये वर्ग पे भगा है। भाई साहब अगर पूरा फुल तैयारी अच्छे से करोगे ना, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको, कोई भी आराम से आप क्वालिफाई कर जाओगे ना। चाहे आपकी वैकेंसी 40,000 आए, चाहे आपकी वैकेंसी 400 आए, अगर आपकी तैयारी इतनी अच्छी होगी ना तो आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से क्वालिफाई कर जाओगे भाई साहब। जबकि तो वैकेंसी भाई साहब काफ़ी ज़्यादा थी, हाँ भाई साहब, लेकिन जिसने भी तैयारी अच्छे से की है, प्रॉपर अपने नोट्स को तैयार रखा, वही भाई साहब पेपर का फालूदा वही बना पाया है। कोई भी कहे कि हम 4 दिन पढ़ के पेपर निकाल सकते हैं, तो नहीं हो सकता भाई साहब। कम से कम कुछ नहीं तो दोस्तों ये मान के चलो कि 1 साल लग जाते हैं पूरा तैयारी, मतलब पूरा तैयार होने में, कि हाँ अब हम तैयार हैं, पेपर कभी भी किसी भी टाइम ले सकता है। अब हम तैयार हैं, फुल तैयार हैं कि हाँ हम पूरे पेपर का 80% आराम से हम क्लियर कर जाएंगे, वही बंदा जाकर सिलेक्शन ले पाता है। ये मान लो, अगर इतना आपके अंदर क्षमता है, और क्षमता किसके अंदर नहीं होती, क्षमता सबके अंदर होती है, लेकिन उसको जगाना पड़ता है, खुद को जागरूक करना पड़ता है, हाँ कि हमें ये करना है, इसको हम करेंगे, कैसे भी करके करेंगे। और भाई साहब प्रैक्टिस, और ये बता दूं, मॉक टेस्ट भाई साहब अभी कोई लगाने का मतलब वो नहीं है। आप प्रॉपर अपने नोट्स तैयार करो, अपना सिलेबस कवर करो। मॉक टेस्ट जब लगाया जाएगा जब आपको पूरी पक्की इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि हाँ भर्ती आ चुकी है। आप पर डे भी लगा सकते हैं, दूसरे दिन तीसरे दिन भी लगा सकते हैं, हफ्ते में भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब एग्ज़ाम की डेट क्लियर हो जाएगी कि हाँ इस दिन एग्ज़ाम है, मतलब 1 महीना 20 दिन पहले आपको पता चलता है। 1 महीने वैसे तो पहले पता आपको चल जाता था। आप प्रॉपर पर डे मॉक लगाइएगा। RWA में मिनी मॉक आता है, उसको मारिए, कोई दिक्कत नहीं है। मिनी मॉक और मॉक दोनों से ये पता चलेगा कि आपकी कमजोरी कहाँ पर है। मॉक लगाने का एक ही फायदा है, अगर मॉक लगाते हो उसका फुल एनालिसिस बाद में करते हो भाई साहब, मॉक लगाने के बाद आपको ये पता चलता है हमारा वीक पॉइंट कहाँ है। जब तक भाई साहब आप अपना वीक पॉइंट नहीं पकड़ेंगे, आपका नंबर कभी इंक्रीज नहीं होगा। आप मॉक मारते रहोगे कोई दिक्कत नहीं, टेस्ट लगाते रहोगे कोई दिक्कत नहीं। आप इसको, उसको मॉक को, जो टेस्ट लगाते हो उसको एनालिसिस करोगे कि हमें कहाँ पर हमारी गलती हो रही है। हमारी गलती वहीं पर हो रही जहाँ हमारी रोज होती है। अगर उस चीज को आप सुधार लोगे, आपका नंबर फट से आराम से बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपका नंबर आराम से बढ़ेगा। जब तक भाई साहब आप अपनी गलती को नहीं पकड़ पाओगे, आपका नंबर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आपकी गलती वहीं होती रहेगी जहां पर रोज होती है। मॉक का मतलब यही होता है, आप उसका फुल एनालिसिस करो, देखो हमारी गलती कहाँ हो रही है, उस गलती को सुधार करो। जब तक अपनी गलती नहीं सुधार कर पाओगे, तब तक आपका नंबर इंक्रीज नहीं होगा। आपकी जहाँ गलती होती है, जिस टॉपिक पे आप कमजोर हैं, वहीं कमजोर की कमजोर ही रह जाएंगे, जब तक आप उसका एनालिसिस नहीं करेंगे कि हमारी गलती कहाँ होती है। हिंदी का आप एनालिसिस फुल करिए, हमारे किस मतलब टॉपिक पे, कौन से टॉपिक पे ज़्यादा गलती हो रही है, उस टॉपिक को जाकर मजबूत करिए। नंबर ऐसे ही इंक्रीज होते हैं। और तैयारी अभी से अगर करोगे ना, आराम से भर्ती आनी तो भर्ती तय है भाई साहब। चुनाव के पहले पहले भर्ती, एक भर्ती 40,000 वाली, 40,000 जो पद हैं, इसकी भर्ती चुनाव के पहले पहले पूरी ये भी कराई जाएगी। पेपर तो इसका हो जाएगा, पूरी कब हो ये नहीं पता, लेकिन भाई साहब पेपर तो होगा। अगर आपकी एज पूरी हो चुकी है, मतलब हो चुकी है, मतलब फॉर्म डालने को आपको मिलेगा, आप आराम से तैयारी करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तैयारी करोगे उसका फायदा आप लेकर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। सब्जेक्ट वाइज आपको बता दें, हिंदी भाई साहब, हिंदी ये मान के चलो भाई साहब 37 प्रश्न आते हैं आपको, 35 तो एकदम फुल एकदम करने ही हैं। 35 के पहले काम नहीं चलेगा भाई साहब। अगर आप अच्छे बच्चे हैं, अगर अभी से जुट जाएंगे ना, आप 35 क्वेश्चन आराम से खींच कर ले जाएंगे। रीजनिंग भाई साहब
अब की भाई साहब रीजनिंग का वेटेज कम हो गया था, और वैसे भाई साहब रीजनिंग 50 55 के आसपास, 55 56 के आसपास आती थी आराम से। आप अगर रीजनिंग पूरा मतलब पूरा चैप्टर खंगाल के रखोगे ना आप, 55 में से भाई साहब 48 50 आप आराम से खींच जाओगे। मैथ भाई साहब आपकी मैथ वैसे 18 20 19 आता था, लेकिन अब की बार मैथ का भी वेटेज थोड़ा बढ़ गया था, 25 26 के आसपास आ गया था। हाँ, अगर 25 26 में से आप 20 21 22 के आसपास खींच रहे हैं तो ठीक ठाक खींच रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 18 20 आता है, 15 16 खींच रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैथ जीएस भाई साहब, जीएस को संभालना पड़ेगा। जीएस यही ऐसी एक ऐसी चीज है जो आपको ऊपर भी कर देती है, और जीएस एक ऐसी चीज है जो आपको पूरा नीचे भी खींच ले जाती है। अगर ये मान चलो, अगर जीएस मजबूत ना रही तो यही सबसे ज्यादा गलती करेगी भाई साहब। 38 क्वेश्चन आते हैं, अगर आपके 25 क्वेश्चन भी आसपास सही हो जाते हैं तो बहुत की 38 मतलब 3800 अगर टच कर दो, अगर 25 क्वेश्चन सही हो गए तो ठीक ठाक है भाई साहब। अगर 25 के नीचे जा रहा है आपका वेटेज तो कहीं पर भी आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए आप जीएस में कम से कम कुछ नहीं तो 25 क्वेश्चन भाई साहब, ये मान के चलो कि ये जोड़ लो कि पूरे पेपर का आप 80% खींच के चलो। अगर 80% खींच गए कोई दिक्कत नहीं होगी भाई साहब। वीडियो लंबी ना करते हुए वीडियो यहीं पर हम बंद करते हैं, एंड करते हैं, मतलब खत्म करते हैं। अगर भाई साहब वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर जरूर करना भाई साहब। पूरी जानकारी यूपी पुलिस के बारे में आपको बराबर देता रहूंगा, जिस तना भी मुझसे बन पाएगा। एज ए स्टूडेंट आप भी हैं, हम भी हैं, उतनी जानकारी आपको देता रहूंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। पूरा मॉक का एनालिसिस भाई साहब, अभी तो पुलिस का मॉक एनालिसिस नहीं करवाएंगे, लेकिन हाँ जीडी का जो एसएससी जीडी का मॉक है उसका एनालिसिस फुल इस चैनल पे आपको देता रहूंगा। पुलिस का मॉक एनालिसिस कब करवाएंगे भाई साहब? जब पक्की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वैसे हम बता दें, जनवरी में भर्ती आ जाएगी।